हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के स्काई ब्लॉक के ऊपर 100 डेज सर्वाइव करने की। और इस स्काई ब्लॉक के आसपास कोई भी दूसरा आइलैंड नहीं है, यानी कि कोई दूसरा स्काई ब्लॉक नहीं है। ये एक सिंगल वन एंड ओनली स्काई ब्लॉक है। और इसे और भी ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ चैलेंजेस ऐड किए हैं, जैसे कि पहला एक अच्छा सा बेस बिल्ड करना, और दूसरा एंडर ड्रैगन और वेदर को मारना, और तीसरा अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बनाना। और इन्हीं गोल्स के साथ हमारा ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। पता नहीं मैं 100 डेज सर्वाइव कर भी पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस आइलैंड को एक बहुत ही अच्छे आइलैंड में कन्वर्ट कर दूँ। एंड बाय द वे, एंजॉय द वीडियो। गेम स्टार्ट होते ही मुझे एक सुअर दिखाई दिया। अरे भाई गीदड़ी कह दे। गीदड़ी कह दे। ठीक है भाई, मुझे एक गीदड़ दिखाई दिया और उसके बाद मैंने चेस्ट को ओपन किया, जिसके अंदर से मुझे एक आइस क्यूब और एक लावा बकेट मिली। और उसके अंदर एक बुक भी थी जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा जो एक इन छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन को पढ़ता रहूं। फिर मैंने ट्री को माइन किया और नीचे मुझे एक एंड पोर्टल भी दिखाई दे रहा था, यानी हमें अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर मैंने डर्ट को माइन करके आइलैंड को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। ट्री माइन करने के बाद मुझे 4 सैपलिंग्स भी मिली, जिन्हें मैंने प्लांट कर दिया। और उसके बाद मैंने कॉबलस्टोन जनरेटर फार्म भी बनाया, जो कि लकीली काम कर गया। सुनो, अब बारी है गधा मजदूरी की, जिसका मतलब है मुझे बहुत दिनों तक सिर्फ और सिर्फ गधा मजदूरी करनी होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉबलस्टोन माइन करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है। बीच में एक ऐसा मूवमेंट आ जाता है जिसमें हमारे गीदड़ भाई नहीं रहे। गीदड़ी क्या गए। रेस्ट इन पीस गीदड़ भाई। लेकिन गीदड़ भाई मेरे ही कारण मरे थे, इसीलिए ज़्यादा दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने डी0 को काफ़ी ज़्यादा माइनिंग की, और डे 1 को भी सिर्फ माइनिंग ही की, और डे 2 को भी सिर्फ माइनिंग ही की। डे 3 तक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉबलस्टोन हो गए थे, इसलिए मैंने अपने आइलैंड को एक्सपेंड किया। अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने के लिए मैंने कॉबलस्टोन स्लैब्स का यूज़ किया, जो कि काफ़ी ईजी होने वाला था, और हमारे बहुत से कॉबलस्टोन बर्बाद भी नहीं होंगे। डे 6 तक मैंने अपने पूरे के पूरे आइलैंड को एक्सपेंड कर दिया था, इसलिए अब बारी है फिर से माइनिंग की, क्योंकि मेरा स्लैब्स ख़त्म हो चुके हैं। माइनिंग करते करते हमारे वर्ल्ड में आ चुके थे ट्रेडर भाई, लेकिन वो वाइड में जंप कर देते हैं, और उसी के साथ उनका लामा भी वाइड में जंप करता है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने वाइड में जंप कर दिया था। और उसके बाद मैंने फिर से माइनिंग स्टार्ट की। मैंने तो अपना आइलैंड एक्सपेंड कर दिया था, लेकिन अब मुझे कॉबलस्टोन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कॉबलस्टोन से मैं बनाने वाला था ग्रेवल, और उसी ग्रेवल से हम बना सकते थे आयरन इंगट। हाँ, इस वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता। और उसके बाद मैंने आयरन इंगट से एक शेयर बना दिया, जिससे मैंने लीव्स को कट किया, और लीव्स और डर्ट ब्लॉक को मिला के हम बना सकते थे ग्रास ब्लॉक। जी हाँ, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और ग्रास ब्लॉक बनाने के बाद मैंने ग्रेवल और डर्ट को मिला के कोरस डर्ट बना दी, और कोरस डर्ट के ऊपर हो चलाने के बाद मैंने उसे डर्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद हमारे पास डर्ट हो गई थी। और उसके बाद मैंने सेम प्रोसेस फिर से ट्राई किया, जिससे हमारे पास अनलिमिटेड डर्ट हो गई थी। और मैंने अपने आइलैंड में थोड़े बहुत खाली स्पेस छोड़ रखे थे, जहाँ पर मैं इस डर्ट को लगाने वाला था, और इसी डर्ट में मैं ग्रास ब्लॉक को लगाने वाला था, जहाँ पर हमारे छोटे मोटे मॉब्स भी स्पॉन होंगे, और जैसे कि काउज और शिप। और बीच से मैंने सारी की सारी सैपलिंग्स को उखाड़ कर यहाँ पर प्लांट कर दिया। और इसी के साथ हमारे वर्ल्ड में फिर से ट्रेडर भाई आ जाते हैं, लेकिन वो फिर से वाइड चले जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, वो वाइड में क्यों गिर जा रहे थे, इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ, मैं तो डे 8 को थोड़ी देर मैंने कॉबलस्टोन माइन किए, और उसके बाद अब मुझे वुड चाहिए थी, क्योंकि मैं अब वुड से अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने वाला था, यानी कि थोड़ा बहुत और आइलैंड एक्सपेंड करूँगा। डे 9 तक मैंने काफ़ी वुड कलेक्ट कर दी थी, और मैं अपना आइलैंड एक्सपेंड कर ही रहा था। मुझे मेरे आइलैंड के ऊपर एक शिप दिखाई देती है, जिसे मैं नंगा कर देता हूँ, और उसी से मुझे 3 वूल मिल जाती है एक ही बार में। उसके बाद मैं डे 10 को पहली बार अपने वर्ल्ड में सोता हूँ, और उसके बाद मैं डे 10 को अपना काम फिर से कंटिन्यू करता हूँ।
मैंने अपना आइलैंड तो एक्सपेंड कर दिया था, लेकिन अब बारी है वॉल्स लगाने की, ताकि कोई भी जानवर नीचे न गिर जाए, क्योंकि बेसिकली यहाँ से बहुत से काउस शिप्स नीचे गिर रहे थे। तो अब बारी है इन सभी की सभी एरियाज़ में वॉल्स लगाने की, जो कि मैं कॉबलस्टोन की लगाने वाला हूँ। डे 20 तक मैंने बहुत सारा कॉबलस्टोन माइन कर लिया था, जिसे मैं वॉल्स बना लेता हूँ और उसे मैं अपने पूरे के पूरे आइलैंड में लगा देता हूँ, जिसे लगाने में सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 ही दिन लगते हैं। और इसी के साथ मेरे साथ एक हादसा हो जाता है, जिसमें कि एक मकड़ी मुझे मार देती है, लेकिन ऐसा तो चलता ही रहता है। और उसके बाद मैं अपना मॉब फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है आपने अभी तक मेरा आइलैंड देखा ही नहीं है। सो या, ये है मेरा छोटा सा आइलैंड, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और मैं फिर से अपना मॉब फार्म बनाने लग जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि हमारे पास एक ही वाटर बकेट है और एक वाटर बकेट से कोई मॉब फार्म नहीं बनने वाला था। हमें अनलिमिटेड वाटर के लिए 2 वाटर बकेट चाहिए थी। सो या, अब बारी है अपने 100 IQ का इस्तेमाल करने की। सबसे पहले हमें वाटर को प्लेस करना है और उसके बाद हमारे पास ये बोन मिल, जिससे हम अनलिमिटेड वाटर बना सकते हैं। सो मॉब फार्म के पास मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया था, जिसे मैंने आसमान की ऊंचाइयों में टपका दिया था। सो उसने थोड़ी बहुत हड्डी ड्रॉप कर दी थी, जिससे मैंने बोन मिल बना दिया। और उसी बोन मिल से अब मैं कुछ ऐसे बनाने वाला हूँ। अनलिमिटेड वाटर रिसोर्स बहुत ही ईजी ट्रिक है, जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है। और वाटर के नज़दीक ही मैंने बोनल मार दिया, जिससे हमारा अनलिमिटेड वाटर इजीली बन गया। और डे 28 की रात को एक ज़ॉम्बी ने मुझे ख़त्म नहीं कर दिया था, लेकिन मैंने उसे पैरे मार दिया और उसने एक आलू भी ड्रॉप किया, जिसे हम फार्म बना सकते हैं। या तो अब हमारे पास आलू भी है, यानी कि अब घटिया सेब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने फिर लावा बकेट को प्लेस किया, क्योंकि अब मुझे नेदर में भी जाना था और फिर मर गया। सो या, इस वर्ल्ड में ड्रिप स्टोन को भी क्राफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने ड्रिप स्टोन को क्राफ्ट किया और एक कोल्ड्रोन भी क्राफ्ट किया। और इतना सब करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही लावा बकेट थी, जिसे मैंने प्लेस कर दिया और जिससे मैं अब अनलिमिटेड लावा बना सकता हूँ। अनलिमिटेड नहीं, हाँ मतलब अनलिमिटेड ही, जिससे मैं लावा बना सकता हूँ। और लावा का मतलब है हम नेदर में जा सकते हैं। नेदर में हमें वैसे भी बहुत सारा लावा मिल जाएगा। और जैसे मैंने ड्रिप स्टोन प्लेस किया, इसमें 1 सेकंड के अंदर ही लावा भर गया, सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर। काश ऐसा हर बार होता रहता। और फिर मैंने एक और कोल्ड ड्रोन बना के प्लेस कर दिया। और डे 32 तक मैंने अपना फार्म भी बना दिया था, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा था, यानी काफ़ी एफिशिएंट फार्म था। और इसी में फार्म से मुझे चाहिए था एक जॉम्बी विलेजर, जिसे मैं क्योर करके उससे डायमंड आर्मर खरीद सकता हूँ। और अभी तक सिर्फ मेरा एक भी गोल ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ है। और डे 32 की रात तक लगातार जॉम्बीज मारने के बाद मुझे 2 जॉम्बीज विलेजर मिल भी जाते हैं, यानी कि अब मैं इन्हें क्योर करके डायमंड आर्मर बना सकता हूँ। लेकिन ये इतना भी ईजी नहीं होने वाला, मुझे अभी नेदर में जाना होगा। और फिर मैं विच को कैप्चर करने के लिए लगातार मरता ही रहा, तो इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक शॉट में मार दिया। मैं विच को इसलिए कैप्चर कर रहा था क्योंकि मुझे एक विलेजर उसके साथ रखना था, जिसके बाद वो उसके ऊपर वीकनेस का पोशन डालती और मैं उसे गोल्डन एप्पल खिलाकर क्योर कर देता, जिससे हमारा विलेजर तैयार हो जाता। लेकिन हमें गोल्डन एप्पल भी चाहिए और गोल्डन एप्पल बनेगा गोल्ड से, लेकिन हमारे पास गोल्ड ही नहीं है। गोल्ड हमें मिलेगा नेदर में, और इसलिए हमें नेदर में जाना ही पड़ेगा, यानी कि अब हमारा काम सिर्फ अब नेदर से होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा लावा कलेक्ट होने के बाद मैं नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड फाइनली मेरा पोर्टल बन के तैयार हो जाता है और फिर मैं अपना स्पॉन चेक करने के लिए नेदर में चला जाता हूँ। और मुझे मिला था एक लाल पेड़ वाला बायोम। मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं था, इसलिए मैं बिना रिस्क लिए अपने बेस में वापस लौट गया और फिर सो गया। और नेक्स्ट डे दिन की शुरुआत मैंने माउस मार्कर की, और उसके बाद मेरे आइलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ही कॉबलस्टोन पड़ा हुआ था, जिसे मैंने माइन करके साइड कर दिया। और उसके बाद मैंने ट्री को माइन किया और उसमें आग लगा दी, क्योंकि मैं यहाँ पर बनाने वाला था अपना एक पोटैटो फार्म। मेरे पास एक पोटैटो जॉम्बीज ने ड्रॉप किया था, तो मैं उसी को रीप्लांट करने वाला था लगातार, क्योंकि मेरे पास अब बोन मिल भी थी। सो मैंने लगातार पोटैटोज़ को रीप्लांट किया, जिसके बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पोटैटोज़ हो गए थे। और फिर मैंने जॉम्बीज़ को मारा और उसके बाद मैं नेदर में गोल्ड माइन करने के लिए चला गया, क्योंकि अब मुझे गोल्ड चाहिए था ताकि मैं एक गोल्डन एप्पल बना सकूं। और मेरे पास गोल्ड कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने फिर से गोल्ड माइन किया और इसी बीच में मरते मरते बचा। पता नहीं है नेदर का लावा इतनी जल्दी क्यों फ्लोट होता रहता है। और फिर मैंने थोड़ी और माइनिंग की और मेरे पास इनफ गोल्ड हो गया था, और फिर मैंने अपने लिए गोल्डन एप्पल बनाया। आई मीन अपने लिए नहीं, विलेजर के लिए। और मेरे वर्ल्ड में एक ट्रेडर भी आया था, जो कि इस बार भी फिर से
गायब हो गया। और फिर मैंने ज़ॉम्बीज़ और विच को दोनों को इकट्ठे पकड़ने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उसके बाद मैंने फिर से काफ़ी टाइम तक कोशिश की और इसी बीच में मरता गया और मरता ही गया और मरता ही गया, और इसलिए मैंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। मैं इस विच को इसलिए पकड़ना चाहता था ताकि ये वीकनेस का पोशन मेरे ऊपर ड्रॉप करे, जो कि साथ में विलेजर के ऊपर भी चला जाए, जिससे मैं जल्दी जल्दी विलेजर को एक गोल्डन एप्पल खिला दूं और हमारा विलेजर क्योर हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ये विच वीकनेस का पोशन ही नहीं फेंक रही थी और इसे पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था और हर बार मैं मरता ही जा रहा था। इसलिए मैंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया और इसी बीच मेरे बहुत से दिन इसी काम को करते करते चले गए, लेकिन मेरा ये काम सफल ही नहीं हो पाया। और डे 43 को मैंने फिर से एक ज़ॉम्बी विलेजर को पकड़ा। ज़ॉम्बी को पकड़ने के बाद मुझे एक विच मिली और ये एक लास्ट ट्राई होने वाला था, लास्ट यानी कि फाइनल। और इसी लास्ट ट्राई में मैं 2 बार मारा गया, 2 नहीं 3 बार मारा गया। अब तो ये मरना भी कॉमन हो चुका है। उसके बाद डे 43 से डे 46 तक मैंने सिर्फ और सिर्फ पेड़ माइन किया। पेड़ ही नहीं, मैंने और भी बहुत कुछ किया होगा, लेकिन मुझे याद ही नहीं है। मतलब पता नहीं मैंने क्या किया। और उसके बाद मैंने वहाँ पर कैरेट प्लांट कर दी और कैरेट मुझे जॉम्बी भाई से मिली थी। और बोन में तो वैसे मुझे मिलता ही रहता है, जो कि हमारे स्कैली भाई हमें देते रहते हैं। और इसके साथ डे 46 चल पड़ा था। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं अपने लिए घर बनाने वाला था। घर के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्लैंक्स थे और उसी से मैं अपना घर बनाने वाला था, लेकिन मेरे पास अभी कॉबलस्टोन नहीं था, उसे मैं बाद में माइन करने वाला था। और फिर मैंने प्लैंक्स को लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे कॉबलस्टोन की ज़रूरत पड़ी, इसलिए मैं कॉबलस्टोन माइन करने के लिए चला गया। और फिर मैं काफ़ी दिनों तक सिर्फ कॉबलस्टोन ही माइन करता रहा और इसी बीच में AFK भी गया था। और इसी AFK के बीच में मैं एक बार ज़ॉम्बी विलेजर के कारण मारा गया और मुझे पता ही नहीं चला। और इसी के साथ बहुत से दिन मैं मरा हुआ ही रहा और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और डे 50 को जैसे ही मैं रिस्पॉन हुआ तो मुझे पता चलता है जो भी मैंने माइन किया था उसमें से सारा का सारा कॉबलस्टोन गायब हो गया था, क्योंकि वो लावा में जल गया था। और उसके बाद मैंने वुड कलेक्ट की और थोड़ा बहुत कॉबलस्टोन माइन किया और कैरेट को प्लांट किया और उसे खाया भी। कैरेट को प्लांट करने के बाद मैंने आलू को गायब किया और उसके बाद उन्हें फिर से प्लांट कर दिया। और उसके बाद मैंने घर का प्लान ही कैंसिल कर दिया और उसके बाद मैं पूरी तैयारी के साथ नेदर में चला गया। नेदर में पहुंचने के बाद मुझे थोड़ी ही दूरी पर रूइन पोर्टल मिला और उसमें मुझे 2 एप्पल और थोड़े बहुत गोल्ड इंगट और थोड़ा और भी कुछ फालतू सामान मिला। और उसे कलेक्ट करने के बाद मैं फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए चला गया और थोड़ी ही दूरी पर मुझे फोर्ट्रेस भी मिल गई। फोर्ट्रेस से मुझे एक डायमंड, आयरन इंगट और गोल्ड आर्मर भी मिला। मैं फोर्ट्रेस में इसीलिए आया था ताकि मैं नेदर वॉर्ड से वीकनेस का पोशन बना सकूं, लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, मुझे बाद में पता चला कि नेदर वॉर्ड से पोशन ऑफ वीकनेस बनता ही नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने नेदर वॉर्ड को इकट्ठा किया। नेदर वॉर्ड को इकट्ठा करते करते मैं लावा में मर गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही जल्दी थी घर जाने की। लेकिन इसी के साथ मैं मारा गया और उसके बाद मैं फिर से नेदर में गया। नेदर में जाने के बाद मैं वापस से फोर्ट्रेस की जगह पर पहुंचा, जहां पर मैंने अपना सारा का सारा सामान इकट्ठा कर दिया। और वहीं पर मुझे नेदर वॉर्ड भी नहीं मिला और अभी तक मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि उससे वीकनेस और पोशन बनता ही नहीं है। जिसके बाद मुझे पता चला हमारे इन्वेंट्री में नेदर वॉर्ड था ही नहीं, जो कि लावा में जल गया था। इसलिए अब मुझे दूसरा फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढते ढूंढते मैंने एक पिगलिंग से भी थोड़ी बहुत ट्रेड की, जिसने हमें ज़्यादा कुछ भी अच्छा सामान नहीं दिया, सिर्फ फालतू ही सामान दिया। और उसके बाद मैं काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एशियन डेब्रिज मिल गई और उसके बाद मैं एक फोर्ट्रेस में पहुंच गया, जहां पर मुझे एक चेस्ट मिली और उस चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं था। और फिर मैंने एक और चेस्ट ढूंढी, मतलब वहीं पर मुझे एक और चेस्ट मिली, उसमें भी कुछ नहीं था। फिर मुझे पता चला, मैं घूम फिर के वहीं पर वापस आ गया था और काफ़ी दिनों तक मैंने सिर्फ ट्रैवल किया और ट्रैवल करते करते मुझे एक बेशन मिल गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा लूट। यानी कि हमारे पास बहुत से चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर हमें नेदर इंगट मिलेगा। लेकिन इसी के साथ मैं यहाँ पर फिर से मारा गया, बहुत ही दुखद घटना। और इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। फिर मैं दुखी दुखी अपने आइलैंड पर कॉबलस्टोन माइन करने के लिए बैठ जाता हूँ और वापिस से नेदर में आता हूँ। और मुझे फोर्ट्रेस तो मिल गई थी, लेकिन मेरे सारी की सारी लूट गायब हो चुकी थी। और फिर मैंने रास्ते में बोन ब्लॉक भी माइन किए और मुझे एक दूसरी फोर्ट्रेस मिल चुकी थी, जहाँ से मैंने नेदर वॉर्ड इकट्ठा किया, जो कि काफ़ी दिनों बाद मुझे मिली। और हमारे पास ज़्यादा कुछ भी सामान नहीं था,
लेकिन इनफ था, जो भी हमारे पास था इनफ था। और मुझे एक बेस्टियन भी मिली, लेकिन वो वाले बेस्टियन नहीं थी, ये दूसरी बेस्टियन थी। मैं हजारों ब्लॉक दूर चलने के बाद, मुझे एक और बेस्टियन मिली, जहाँ से मैंने सारा का सारा गोल्ड लूटा और यहीं से मुझे नेदर इंगट और कुछ और सामान भी मिला। फिर सारा का सारा सामान पैक करके मैं सीधा घर की ओर निकल गया। घर में पहुंचने के बाद मैंने सारा का सारा सामान स्लॉट आउट कर दिया और मुझे एक हंसने वाली घास भी मिली थी। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन फिर मैंने उसे पानी में डाल दिया, जो कि फिर ग्रो होने वाली थी। और फिर हमारे वर्ल्ड में एक क्रीपर भी आया, जिसे मैंने पिकेक्स से मार दिया। आई एम प्रो। सो मैं नेदर में इसलिए गया था ताकि मैं विलेजर को क्योर कर सकूं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे बाद में पता चला हमें ब्रूइंग स्टैंड बनाने के लिए ब्लेज रॉड चाहिए। और फिर ये बात मुझे बाद में पता चलती है, जो कि गूगल बाबा हमें बताते हैं। और उसके बाद मैं नेदर में जाता हूँ और थोड़ी बहुत ब्लेज को मारने के बाद मेरे पास ब्लेज रॉड भी आ चुकी थी। और उसके बाद मैं वापस से अपने बेस में चला जाता हूँ और वापस आते आते मैंने एक पिगलिन से ट्रेड भी कर दी थी, जो कि मेरे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा गोल्ड हो चुका है, जो कि मैंने बेस्टियन से लूटा हुआ था। और मुझे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड होने के बाद मैंने इनसे काफ़ी ट्रेड की, लेकिन इन्होंने मुझे एंडर पर्ल दी ही नहीं, इसलिए मैं वापस अपने बेस में चला गया। बेस में पहुंचने के बाद मेरी घास्ट बहुत बड़ी हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी उसमें बैठ नहीं सकता था, अभी भी उसे बड़े होने के लिए टाइम था। और उसके बाद मैंने ब्रून स्टैंड बनाया, जिसमें मैंने पोशन ऑफ वीकनेस बनाया, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पाइडर आई से बनता था। ये बात मुझे बाद में गूगल बाबा ने ही बताई। और अब बारी है वेट करने की। मैंने पोशन ऑफ वीकनेस को बना दिया था, लेकिन अब बारी थी विलेजर को ढूंढने की, जो कि हमें मॉब फार्म से मिलने वाले थे। लेकिन मॉब फार्म से विलेजर मुझे थोड़ी दिनों तक मिले ही नहीं। लेकिन इसी बीच हमारी घास भी बड़ी हो चुकी थी और उसे मैंने शेडल भी पहना दिया। और उसके बाद मैं हवा में उड़ रहा था, जो कि काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। ये माइनक्राफ्ट का अपडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसी बीच में मुझे ये बात पता चली हम इसके ऊपर चल भी सकते हैं, जो कि मुझे पता नहीं था। और उसके बाद मुझे 2 ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल चुके थे और फिर मैंने उन्हें कैप्चर करने के लिए एक बोट डाली, लेकिन उनमें से एक शहीद हो गया। मेरे पास जो ज़ॉम्बी विलेजर बचा हुआ था उसे मैंने क्योर कर दिया। क्योर करने के बाद मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया और उसी के साथ नेक्स्ट डे हमारा पहला वाला ज़ॉम्बी भी क्योर हो चुका था, जो कि प्रॉपर विलेजर बन चुका था और इसकी ट्रेड्स भी सस्ती होने वाली थी। और फिर मैंने उस ज़ॉम्बीज़ की ट्रेड्स को चेक किया और वो रोटन फ्लैश के बदले में एक एमरल्ड्स दे रहा था। और फिर मैंने दूसरे वाले ज़ॉम्बी को क्योर किया और पहले वाले ज़ॉम्बी से मैंने रोटन फ्लैश को कलेक्ट करने के लिए सारा का सारा जितने भी मैंने ज़ॉम्बीज़ मारे हुए थे उन सभी के रोटन फ्लैशेस को कलेक्ट किया और बहुत ज़्यादा ट्रेड की। और ट्रेड करने के बाद मुझे ये बात पता चली, ये हमें एंडर पर्ल भी दे सकता है, एंडर आइज भी दे सकता है। और ये हमें गोल्ड के बदले एक एमरल्ड भी दे रहा था, इसलिए मैंने इससे काफ़ी ट्रेड की और मुझे गोल्ड के बदले काफ़ी एमरल्ड भी मिल गए। और फिर फाइनली हमारे वर्ल्ड में एक ट्रेडर भाई आ गए थे और ट्रेडर भाई से हमने काफ़ी अच्छे से बात की। इस बार हमने उन्हें मारा नहीं, इस बार हमने उससे ट्रेड की, जो कि थे 5 एमरल्ड के बदले एक स्प्रूस सैपलिंग। मैंने स्प्रूस सैपलिंग इसलिए ली क्योंकि घर बनाने में ये काफ़ी अच्छी मदद करने वाली थी। और उसके बाद मैंने डे 70 को थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज़ मारे अपने मज़े के लिए। और उसके बाद मैं दूसरे वाले विलेजर को फ्लैचर बनाने वाला था, लेकिन वो फ्लैचर बन ही नहीं रहा था। शायद वो अभी भी डरा हुआ था कि वो पहले ज़ॉम्बी था, पता नहीं क्यों डरा हुआ था और वो फ्लैचर बन ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने उन्हें अपने पुराने वाले घर में शिफ्ट करने के बारे में सोचा। वैसे वो मेरा घर नहीं होने वाला है, वो इन्हीं विलेजर नूबड़ो का घर होने वाला है। और फिर मैंने बोट में घसीटते घसीटते इनके घर के अंदर ले गया और मैंने उस घर की वॉल भी डबल कर दी। और उसी तरीके से मैं दूसरे वाले विलेजर को भी अपने घर के अंदर ले आया। और फिर मैंने कहा थोड़ी बहुत कैरेट ली थी और उन्हें इन दोनों को दे दिया ताकि ये एवोल्यूशन कर सके, ताकि ये बच्चे पैदा कर सकें। और फिर मैंने स्ट्रिंग से वुल बनाई और वुल बनाने के बाद मैंने उससे बेड बनाए। बेड बनाने के बाद मैंने उन्हें प्लेस कर दिया, जिससे शायद ये अब बच्चे पैदा करेंगे। और उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा कैरेट इन्हें खिलाई, जिससे और ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। और मैंने काफ़ी देर तक बोन मिल से कैरेट को प्लांट किया और उसे विलेजर को खिलाता रहा। मुझे पहले वाले विलेजर ने एंडर पर्ल भी दी थी, और जो कि पूरी 12 एंडर पर्ल दी हुई थी। और उससे मैंने एंडर पर्ल बनाई, जो कि पूरी की पूरी 12 बन गई। और उसे मैंने पोर्टल में लगा दिया। और उसके बाद मैंने फिर से विलेजर को कैरेट दी ताकि और बच्चे पैदा कर सके। और उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक ट्री माइन किया।
ट्री माइन करने के बाद एक विलेजर फ्लेचर बन चुका था जो कि हमें 26 स्टिक्स के बदले एक एमरल्ड देने वाला था। मुझे एन्चांटमेंट बुक्स के लिए लाइब्रेरियन भी चाहिए था, इसलिए मुझे शुगर केन चाहिए था ताकि मैं एक बुक बना सकूं। लेदर तो मेरे पास काफ़ी था लेकिन बुक्स मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने सबसे पहले ग्रास को उगाया और ग्रास से मुझे कुछ सीड्स मिली और सीड्स को कलेक्ट करने के बाद मैंने उससे बनाया शुगर केन। उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों तक सिर्फ और सिर्फ शुगर केन को प्लांट किया और उन्हें सिर्फ प्लांट करता रहा और फिर मैंने एक लेक्टन बनाया जिसे वहाँ पर प्लेस कर दिया और फिर मैंने काफ़ी देर तक सिर्फ और सिर्फ वुड को स्टिक्स में बदला। स्टिक्स में बदलने के बाद मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड किया। एक और स्पॉइलर अलर्ट, मुझे ये बात काफ़ी देर बाद पता चली कि टूल स्मिथ अलग होता है और आर्मर स्मिथ अलग होता है। मैं काफ़ी दिनों तक सिर्फ और सिर्फ टूल स्मिथ को अपग्रेड करता रहा जिससे मुझे काफ़ी देर बाद ये बात पता चली कि वो हमें आर्मर नहीं देता, मुझे से बेवकूफ़ को माइनक्राफ्ट खेलनी भी नहीं आती है। और उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों तक सिर्फ और सिर्फ स्टिक्स को बेचा, वुड को माइन किया और ट्रेड की और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड की। और फिर मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, जिस बीच मैंने महान गूगल बाबा से मदद मांगी और वहाँ से मुझे ये बात पता चली कि आर्मर स्मिथ अलग होता है। और फिर मुझे पता चला आर्मर स्मिथ के लिए हमें ब्लास्ट फर्नेस चाहिए ताकि कोई विलेजर आर्मर स्मिथ बन जाए। और फिर मैंने एक ब्लास्ट फर्नेस भी क्राफ्ट किया था लेकिन वो सब चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। और फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा देर तक आर्मर स्मिथ को अपग्रेड किया और उसके बाद डे 82 को मैं पूरा का पूरा तैयार होके एंड सिटी में चला गया। और उसके बाद मैंने सभी के सभी क्रिस्टल्स को ख़त्म कर दिया और काफ़ी इजीली एंडर ड्रैगन को भी मार डाला। एंडर ड्रैगन का खात्मा करने के बाद मैंने सारी की सारी एक्सपी लूट ली और उसके बाद मैंने एंडर ड्रैगन का एग भी लूट लिया और उसके बाद मैं एंडर पर्ल से एंड सिटी की तलाश में चला गया। और थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक एंड सिटी मिल भी गई और जो कि बहुत ही छोटी एंड सिटी थी लेकिन वहाँ से मुझे थोड़ी बहुत लूट तो मिल ही जाएगी। और उसके बाद वहाँ पर एक शल्कर ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया जहाँ से मैं मरते मरते बच गया। मैंने क्लच करने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं बच ही गया। लेकिन मैं फिर से नीचे गिर गया और फिर नहीं बच पाया और फिर से रिस्पॉन होने के बाद मैं जल्दी एंड में चला गया। एंड में जाने के बाद मैं अपना आईक्यू लगाने लगा कि कैसे इसके अंदर जाया जाए, लेकिन मैं चला ही नहीं पाया। और उसके बाद मैंने एक एंडरमैन को मारा। एंडरमैन को मारने के बाद मैं उसके अंदर चला गया और फिर मैं एंड सिटी को ढूंढने के लिए फिर से चला गया और मेरा सामान तो गायब हो ही गया होगा लेकिन फिर मैं उसे ढूंढने वाला था। और वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे मेरा सामान मिल चुका था और लकीली मेरा सामान डिस्पॉन्ड नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने उस शल्कर को मारा और दूसरी एंड सिटी की तलाश में चला गया। वहाँ से मुझे ज़्यादा कुछ भी खास नहीं मिला और थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक बहुत बड़ी एंड सिटी मिल गई जहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लूट मिली। वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आर्मर मिले और काफ़ी ज़्यादा डायमंड्स, एमरल्ड और पिकेक्स मिली। और उसके बाद मैंने ड्रैगन हेड कलेक्ट किया और वापस आ गया। वहाँ से मुझे इलेक्ट्रा भी मिला था और फिर मैं वापस आ गया और फिर मैंने सारी की सारी लूट एक चेस्ट में रख दी। अब मैं एक विदर को मारने वाला था, इसलिए मैंने काफ़ी देर तक सिर्फ और सिर्फ विदर स्कल कलेक्ट करने की कोशिश की और काफ़ी दिनों की लगातार मेहनत के बाद मेरे पास 3 विदर स्कल हो चुके थे। इन्हें कलेक्ट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और इसे मैंने एंड पोर्टल फ्लेम के सीधा नीचे ही स्पॉन किया, लेकिन पता नहीं कैसे ये बाहर निकल गया। ये वहाँ से बाहर निकल गया। मैंने वहाँ पर ऑब्सीडियन भी लगा रखे थे लेकिन फिर भी वो बाहर निकल गया। और उसके बाद अब मुझे इसे हाथ से ही मारना होगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एरो और बो थे और मैं उन्हीं से इसे मारने वाला था। और काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद मैं इसे मारता ही रहा और उसके बाद एंडरमैन ने इसे मारने में मेरी मदद की, लेकिन वो एंडरमैन एट द एंड मुझे ही मारने लग गया, इसलिए मैंने एंडरमैन का ही खात्मा कर दिया। विदर को मारने के बाद मेरे पास आ चुका था विदर स्टार, जिसे मैं बना सकता था एक बीकन, लेकिन अभी मैं बीकन नहीं बनाने वाला। और उसके बाद मैंने अपने आर्मर को नेदराइट आर्मर में अपग्रेड किया। मैंने चेस्ट प्लेट को नेदराइट में अपग्रेड किया और उसमें थोड़ी आर्मर ट्रिम भी लगा दी और उसके बाद मैं काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और उसके बाद मैंने ट्रीज़ को माइन किया और काफ़ी टाइम तक सिर्फ ट्रीज़ ही माइन किए, क्योंकि अब मैंने विदर और एंडर ड्रैगन को मार दिया था। अब मैं अपना बेस बनाने वाला था और डे 90 से डे 95 तक मैंने सिर्फ अपना बेस ही बनाया। मैंने अपना बेस नहीं बनाया, मतलब विलेजर के लिए घर बनाया। और उसके बाद मैंने विलेजेस के घर को इम्प्रूव किया और नेदर पोर्टल को भी अच्छा बनाया, लेकिन नेदर पोर्टल उतना भी अच्छा नहीं दिख रहा था।
डे 95 तक विलेज का घर तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मेरे पास मेरा अपना घर ही नहीं था, इसलिए मैंने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। और डे 95 से डे 99 तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना घर ही बनाया। और डे 99 को मेरा घर बन के कम्प्लीट हो चुका था और यहाँ पर मैंने अपना सारा का सारा सामान रख दिया था। और फिर मैंने सेंटर वाले प्लेस को, जहाँ पर मेरा कोबलस्टोन फार्म था, उसे मैंने थोड़ा अच्छा बनाया, क्योंकि यहाँ पर मैं रखने वाला था एंड ड्रैगन का अंडा और उसका खोपड़ा। और डे 100 को मैंने लीव्स से थोड़ा अपने आइलैंड को अच्छा बनाया, जिससे थोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना एंड गुड बाय।